जब हम दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं, तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे एक भारी बादल हम पर छा गया हो, माहौल को बदल रहा हो और हमारी शांति भंग कर रहा हो। यह अनुभव लगभग हर किसी ने महसूस किया है, चाहे वह एक अधीर सहकर्मी, एक अत्यधिक आलोचनात्मक मित्र या एक निराश परिवार के सदस्य से आता हो। ऐसा लगता है कि उनकी नकारात्मकता हमसे चिपक जाती है, हमारे विचारों और भावनाओं में फैल जाती है, हमारी शांति को भंग कर देती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? किसी और का बुरा मूड या निराशा हमारी अपनी आंतरिक दुनिया में कैसे रिस सकती है? इसका उत्तर देने के लिए हमें अपने अंदर देखना होगा। एक शक्तिशाली सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नकारात्मकता हम में तभी जड़ पकड़ सकती है जब वह हमारे भीतर पहले से मौजूद किसी चीज के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह पहली बार में परप्लेक्सिंग लग सकता है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर किसी की नकारात्मक ऊर्जा से अचंभित महसूस करते हैं। फिर भी यदि हम गहराई से देखें, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा, शायद एक डर, असुरक्षा या अनसुलझी भावना, उनके मूड या कार्यों से ट्रिगर हो गई है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर उनकी ऊर्जा से मेल खा रहे हैं, बल्कि उनकी नकारात्मकता हमारे भीतर कुछ ऐसा जगाती है जिसके बारे में हम शायद जागरूक भी न हों। ये एक सूक्ष्म झुंझलाहट, एक अव्यक्त निराशा या एक छिपी हुई संवेदनशीलता हो सकती है। हम अक्सर इसका जवाब विरोध के साथ देते हैं, स्वीकृति के साथ नहीं। प्रतिरोध इसे क्यों बढ़ाता है? और यही एक महत्वपूर्ण बिंदु निहित है। प्रतिरोध समस्या का समाधान नहीं करता, यह उसे तीव्र करता है। जब हम दूसरों की नकारात्मकता का विरोध करते हैं, तो हमारी तत्काल प्रतिक्रिया पीछे धकेलने की होती है, चाहे हमारे मन में हो या बाहर। हम अन्याय की भावना महसूस करते हैं, खुद का बचाव करने की इच्छा महसूस करते हैं, या यहाँ तक कि उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा भी महसूस करते हैं जिसने हमारी शांति भंग की है। लेकिन ये प्रतिरोध हमें उनकी ऊर्जा से और कसकर बांधता है। ये एक भंवर में फंसने जैसा है। हम जितना अधिक इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं, उतना ही गहरा हम उसमें खींचे जाते हैं। विरोध करके हम उसी नकारात्मकता को बढ़ा देते हैं जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन समयों पर विचार करें जब आप किसी के बुरे मूड से विशेष रूप से विचलित महसूस करते थे। शायद किसी सहकर्मी ने आप पर चिल्लाया, या किसी प्रियजन ने अप्रत्याशित रूप से आप पर हमला किया। भले ही आपका दिन अच्छा रहा हो, उनकी ऊर्जा आप पर चिपक जाती है, आपको नीचे खींचती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण में आपके भीतर कुछ ट्रिगर हो गया। यह अन्याय की भावना या आपके वातावरण पर नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है। ये क्षण न केवल दूसरे व्यक्ति की मन स्थिति को प्रकट करते हैं, बल्कि आपके अपने आंतरिक परिदृश्य को भी। इसे पहचानना अनसेटलिंग हो सकता है, लेकिन इसमें अपार शक्ति भी है, क्योंकि इसका वास्तव में अर्थ यह है कि आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। उपस्थिति की शक्ति, यह हमें अगली महत्वपूर्ण समझ की ओर ले जाता है। हम प्रतिक्रिया करने का तरीका चुन सकते हैं। प्रतिरोध करने के बजाय हम उनकी नकारात्मकता को हम पर बिना उलझे हुए गुजरने दे सकते हैं। कहना आसान है, आप सोच सकते हैं, लेकिन यही उपस्थिति की अवधारणा आवश्यक हो जाती है। उपस्थिति का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक रहना और क्षण में लंगर डालना, अपने चारों ओर की भावनात्मक अशांति से विचलित हुए बिना। जब आप उपस्थित होते हैं, तो आप तूफानी समुद्र के बीच एक शांत स्थिर चट्टान की तरह हो जाते हैं। दूसरों की भावनाओं की लहरें आपके चारों ओर टकरा सकती हैं, लेकिन वे आपके मूल को परेशान नहीं कर सकती। इस उपस्थिति को विकसित करने के लिए माइंडफुलनेस के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इसका अर्थ है न केवल दूसरों के कार्यों के प्रति सचेत रहना, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भी सचेत रहना। जब किसी की नकारात्मकता उत्पन्न होती है, तो निराशा या झुंझलाहट के साथ स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय आप विराम लेते हैं। उस विराम में आपके पास एक विकल्प होता है। क्या आप उनकी ऊर्जा को आपको उनकी मनस्थिति में खींचने देते हैं,
या आप अपनी खुद की मनस्थिति में जमीन पर बने रहते हैं? बाद वाले को चुनकर आप अपनी भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उनकी नकारात्मकता के लिए दर्पण बनने से इनकार करते हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। उपस्थिति कैसे काम करती है? उपस्थिति केवल दूसरों को अनदेखा करने या अपने आसपास की दुनिया से अलग होने के बारे में नहीं है। यह पूरी तरह से जुड़ाव के बारे में है, लेकिन इस तरह से जो आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करती है। जब आप उपस्थित होते हैं, तो आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। एक अस्थायी अवस्था जो आपको परिभाषित नहीं करती है। आप महसूस करते हैं कि उनकी निराशा या गुस्सा उनसे निपटने के लिए है, न कि कुछ ऐसा जिसे आपको ठीक करने या अब्सॉर्ब करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उदासीन या ठंडे हो जाते हैं, बल्कि आप उनकी नकारात्मकता में उलझे बिना करुणा की भावना विकसित करते हैं। वास्तव में, करुणा यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को करुणा के साथ देखते हैं, तो आप पूरी गतिशीलता को बदल देते हैं। उन्हें एक विरोधी या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय जिससे बचाव करना है, आप उन्हें एक इंसान के रूप में देखते हैं जो अपनी आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। इसका मतलब खराब व्यवहार को माफ करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि उनकी नकारात्मकता दर्द या भ्रम की जगह से आती है। उन्हें इस लेंस के माध्यम से देखकर आप खुद को उपस्थित रहने देते हैं, बजाय इसके कि उनकी भावनात्मक तूफान में फंस जाएं। करुणा एक बफर बन जाती है जो आपको उसी तरह से प्रतिक्रिया करने के प्रलोभन से बचाती है। फिर भी यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यह हमेशा आसान नहीं होता है। ऐसे समय होंगे जब किसी की नकारात्मकता तीव्र होगी और आपकी अपनी भावनात्मक सुरक्षा कम होगी। इन क्षणों में अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है। हालांकि यहीं पर स्वीकृति का अभ्यास भी आता है। यह स्वीकार करना कि आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, मुक्तिदायक है। आप चाहते होंगे कि वे बदल जाएं या उनका मूड आपको प्रभावित न करे, लेकिन यह इच्छा केवल और अधिक प्रतिरोध पैदा करती है। इसके बजाय, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि लोग कभी-कभी आपके स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा लाएंगे और उन्हें बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप खुद को उनके भावनात्मक बोझ को उठाने के बोझ से मुक्त कर लेते हैं। यह स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय रूप से विषाक्त व्यवहार को सहन करते हैं। इसके विपरीत, यह आपको स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाता है। सीमाएं लोगों को दूर धकेलने या उन्हें बाहर निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को उनके अनुभव का आनंद लेने देते हुए अपनी शांति बनाए रखने के बारे में है। आप उनकी नकारात्मकता के लिए एक स्पंज बने बिना करुणामय हो सकते हैं। आप बिना अवशोषित किए सुन सकते हैं। आप बिना बहकाए परवाह कर सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करना आत्मसम्मान का कार्य है। यह स्वीकार करते हुए कि आपका भावनात्मक कल्याण भी मायने रखता है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरों की नकारात्मकता से जुड़कर नहीं, आप अक्सर इसे कम करने में मदद करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा प्रतिक्रिया पर पनपती है। जब कोई खराब मूड में होता है, तो वे अक्सर अनजाने में दूसरों से प्रतिक्रिया चाहते हैं, चाहे वह लड़ाई हो, सत्यापन हो या सहानुभूति हो। लेकिन जब आप उनकी ऊर्जा में नहीं फंसते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता है जिससे वे जुड़ सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी नकारात्मकता तुरंत गायब हो जाती है, लेकिन आपकी भागीदारी के बिना यह गति खो देती है। समय के साथ वे अपने स्वयं के व्यवहार को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि आपने इसे उनके लिए वापस प्रतिबिंबित नहीं किया है। यहाँ एक गहरा सबक भी है। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से निपटना उन्हें बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बदलने के बारे में है। जब आप अपनी शांति और उपस्थिति को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बाहरी भावनात्मक तूफानों के प्रति कमजोर होना बंद कर देते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी मनस्थिति आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। दृष्टिकोण में यह बदलाव न केवल आपके भावनात्मक कल्याण की रक्षा करता है,
बल्कि एक लहर प्रभाव भी पैदा करता है। जब आप नकारात्मकता के सामने अपनी शांति बनाए रखते हैं, तो आप दूसरों के लिए होने का एक अलग तरीका मॉडल करते हैं। आप उन्हें सचेत या अचेत रूप से दिखाते हैं कि उनके पास भी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता से ऊपर उठने की शक्ति है। इस तरह दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से निपटना विकास का अवसर बन जाता है, न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी। यह धैर्य, करुणा और आंतरिक शक्ति का अभ्यास करने का एक निमंत्रण है। और जबकि यह हमेशा आसान नहीं होता है, आप जितना अधिक इस अभ्यास को विकसित करते हैं, उतना ही यह स्वाभाविक हो जाता है। समय के साथ आप पाएंगे कि दूसरों की नकारात्मकता आपको कम और कम प्रभावित करती है। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए हैं। आपने अपनी भावनात्मक सीमाओं को मजबूत किया है, अपनी उपस्थिति को गहरा किया है और इस समझ को अपनाया है कि आपकी शांति आपकी है, जिसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप किसी विशिष्ट स्थिति पर चर्चा करना चाहेंगे, जहां आपने दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया हो और जानना चाहते हो कि इन अवधारणाओं को कैसे लागू किया जाए?